सोचते होंगे महाराज भक्ति तो हम भी करना चाहते हैं, पर भक्ति के नियम क्या हैं? जब तक भक्ति के बारे में जानेंगे नहीं तब तक करेंगे कैसे? भक्ति कितने प्रकार की है? भक्तियों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति कौन सी है? किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए? ये नियम भी तो आना चाहिए। हाँ, वैसे तो ध्यान रखा जाए तो भक्ति का कोई नियम ही नहीं है, क्योंकि भक्ति हमारी माँ है और माँ की गोद में जाने के लिए कोई नियम नहीं होता है कि जब 12 बजेंगे तभी हम माँ की गोद में जाएंगे, या फिर जब हम स्नान कर लेंगे तभी हम माँ की गोद में जाएंगे, या फिर हम विद्वान बन जाएंगे, हम शिक्षित हो जाएंगे तब ही माँ की गोद में जाएंगे। नहीं प्यारे, माँ की गोद में जाने के लिए कोई नियम नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि आप गिन गिन करके माला करें और मालाओं को जपते हुए भक्ति को सिद्ध करें तब ही भगवान आपको मिले। आप स्नान करें उसके बाद ध्यान करें तब ही आपकी भक्ति सिद्ध होगी। नहीं, वैसे तो भक्ति में कोई नियम ही नहीं है। भक्ति का बस सबसे बड़ा नियम है कि आप बस सरलता से, सहजता से उसकी शरण में पहुंच जाओ। आपके अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए, आपके अंदर बस सरलता होनी चाहिए, आपके अंदर बस सहजता होनी चाहिए, और आपका मन बच्चे की तरह, बालकों की तरह, शिशुओं की तरह निर्मल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा गया है, स्वयं भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। इसलिए सरल बनो, सहज बनो। क्या भगवान सरलता से मिल जाते हैं? हाँ, प्रमाण छोटा सा उदाहरण है। बोले भगवान जब मिथिला नगरिया में गए हैं, भगवान जब जनकपुर में गए हैं, तो बोले जितने भी लोगों ने दर्शन किए हैं सब दूर दूर से किए हैं, अटरियों पर चढ़ करके किए हैं, लेकिन बालकों ने भगवान का स्पर्श किया है। दूर से दर्शन की कौन कहे, नजदीक से दर्शन की कौन कहे। अरे इन बालकों ने तो जाकर के खेल खेल में भगवान का स्पर्श भी कर लिया है। सब शिशु यही मस प्रेम बस परस मनोहर गात। बालकों ने खेल खेल में प्रभु के शरीर का स्पर्श भी किया है। अर्थात प्यारे, अपने मन को बच्चों की तरह निर्मल बनाओ। कैसे? बोले जब हम इस दुनिया में आए, जब हम इस जगत में आए तो हम कैसे थे? बोले ना हमारे अंदर काम था, ना क्रोध था, ना लोभ था, ना मोह था, ना मद था, ना ईर्ष्या थी, ना अभिमान था, कुछ भी नहीं था। बस हम निर्विकार थे, हमारा मन बड़ा निर्मल था। माँ ने कह दिया, अरे बेटा दूध पी ले नहीं तो बाबा पकड़ ले जाएगा। तो हमने दूध पी लिया, हमें सच में यह लगा कि हमें बाबा पकड़ ले जाएगा। माँ ने कहा सो जा वरना हुआ ले जाएगा, तो हम सो गए। अपनी माँ की बात को मान लिया क्योंकि मन सरल और सहज था। ठीक इसी प्रकार से प्यारे, जब हम इस जगत में आए तो किसी भी द्रोण को साथ लेकर के नहीं आए। तो प्रयास करें कि जब इस जगत से जाएं तो जाना कुछ ना कमा पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे आए थे दुर्गुणों से रहित, सद्गुणों से भरे हुए, बस ऐसे ही उसके दरबार में। श्री राधे। एक बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप मुझे 2 लाख रुपए दे दो, मैं आपको 1 साल बाद पूरे 12 लाख रुपए करके दूंगा। तो पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तू मुझे 2 के 12 देना या ना देना, लेकिन मैं तुझे जो 2 लाख दे रहा हूँ, मेरे इन 2 लाखों को ही मुझे दे देना, तो मैं इतने में ही प्रसन्न हो जाऊंगा। तो ठीक इसी प्रकार से आप जाना कुछ कमाई करके ना ले जा पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना उसने देकर के भेजा था बस उतना ही लेकर के पहुंच जाना, उतने में ही वो प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए प्यारे, बस प्रयास करें कि आप
इस भक्ति में लग जाएं। लेकिन कैसे लगें? सरलता से और सहजता से अपने मन को भक्ति में लगाएं। क्यों? क्योंकि याद रखना, भक्ति इंद्रियों से नहीं की जाती है। क्या भक्ति आंख से की जाती है? यदि भक्ति आंखों से की जाती होती तो फिर अंधे तो हड़ताल मचा देते, अरे हमारी तो आंखें ही नहीं है, हम कैसे भक्ति करें, हमें तो फ्री में ही भक्ति का फल दिया जाए, हमें तो फ्री में ही स्वर्ग में भेज दिया जाए, हमें तो फ्री में ही भगवान का धाम मिल जाए। अर्थात भक्ति आंखों से नहीं की जाती तो भक्ति कानों से की जाती है। नहीं प्यारे, यदि भक्ति कानों से की जाती होती तो फिर बहरे हड़ताल मचा देते, अरे हमें तो सुनाई ही नहीं देता, हम तो बहरे हैं, हमें तो फ्री में भक्ति का फल दिया जाए। भक्ति मुख से की जाती है। नहीं, यदि भक्ति मुख से की जाती तो फिर गूंगे हड़ताल मचा देते, अरे हम तो बोल ही नहीं सकते, हम कैसे भक्ति करें, हमें तो फ्री में ही इस भक्ति का फल मिलना चाहिए। अर्थात ये जो भक्ति है वो आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर आदि इंद्रियों से नहीं की जाती है। तो कैसे की जाती है? बोले ये जो भक्ति है वो मन से की जाती है। क्यों? बोले आंखों से आप भले ही उसके दर्शन करो। अच्छा, मैं ये नहीं कहती कि इनका भक्ति में कोई सहयोग ही नहीं है, इनको समाप्त कर दो, नहीं नहीं, इनका सहयोग है, परंतु इन सब का सहयोग आपके मन के बिना अधूरा है। मन जो है वो प्रधान है। क्यों? बोले आंखों से आप दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन यदि आपका मन ही दर्शनों में नहीं है तो आपको उस दर्शन में आनंद ही कैसे आएगा? आप कानों से कथा सुन रहे हैं लेकिन आपका मन कथा में है ही नहीं, तो क्या आपको कथा समझ में आएगी? आप मुख से तो भजन गा रहे हैं लेकिन आपका मन भजन में है ही नहीं, आप तो दुनिया के बाजार में घूम रहे हैं, तो क्या आपको उस भजन का फल मिलेगा? नहीं। इसलिए प्यारे, भक्ति इंद्रियों से नहीं, भक्ति मन से की जाती है। तो महाराज इंद्रियों को समाप्त कर दें, आंखों को तोड़ दें, जिह्वा को काट दें, हाथ पैरों को तोड़ दें, इनका तो कोई अर्थ ही नहीं है। नहीं, इंद्रियों का बहुत बड़ा सहयोग है। क्यों? क्योंकि इंद्रियां जो हैं ये भक्ति में सहयोग करती हैं, इसलिए इंद्रियों को तोड़ना नहीं है, इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ना है। श्री राधे। लेकिन महाराज सबसे बड़ी तो समस्या ही यही है समाज में। क्या? बोले भक्ति तो हम मन से ही करना चाहते हैं लेकिन हमारा मन ही भक्ति में नहीं लगता है, हमारा मन ही भजन में नहीं लगता है। सबसे बड़ी समस्या है या नहीं? बोले महाराज प्रयास तो खूब करते हैं, माला लेकर के भी बैठते हैं, ध्यान भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, दर्शन भी करते हैं, लेकिन क्या करें, ये मन लगता ही नहीं है। तो प्यारे, ऐसा कौन सा प्रवचन है जिसमें कहा गया हो कि आपका मन 25 तारीख से लगने लग जाएगा, आपका मन 2 तारीख से भजन में लगने लग जाएगा? ऐसा आज तक किसी ने कहा है? ऐसा किसी शास्त्र में लिखा है? ऐसा किसी वेद में वर्णन किया गया है? नहीं। अर्थात प्यारे, इस मन को लगाना पड़ता है, ये लगता नहीं है लेकिन इसे लगाओ। ऐसा नहीं कि मन लगता नहीं है तो छोड़ो, क्या करना, नहीं। यदि एक प्रकार की भक्ति में नहीं लगता तो दूसरी में लगाओ, दूसरी में नहीं लगता तो तीसरी में लगाओ। और भक्ति तो कोई एक आध प्रकार की तो है नहीं, कितने प्रकार की है? बोले वैसे तो भक्ति अनंत प्रकार की है। जो भी भक्त जिस भाव से भगवान को प्राप्त कर ले वही भक्ति का स्वरूप बन जाता है। लेकिन मुख्य तौर पर बताया गया है भक्ति 9 प्रकार की है। कौन सी? तो दर्शन कराया गया। श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम
बताई गई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण, करें कपट तजिगान। पंचम भजन सोवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। छठदम शील व्रत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवा सम्मोह मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठवा जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखो पर दोषा। नवम सरल सन संचल हीना। इस प्रकार से ये 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। तो प्यारे, यदि एक प्रकार की भक्ति में मन नहीं लगता तो दूसरी में लगाओ, दूसरी में नहीं लगता तो तीसरी में लगाओ, तीसरी में नहीं लगता तो चौथी में लगाओ, लेकिन इस मन को लगाओ। क्यों? क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन चंचल है, ये लगेगा नहीं, इसको लगाना पड़ेगा। गीता में भगवान कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलमाद्रणम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। ये मन बड़ा चंचल है, ये लगता नहीं है, इसको लगाना पड़ता है। और याद रखना प्यारे, जब आप इस मन को जबरदस्ती करके लगाओगे तो एक दिन ये मन ऐसा हो जाएगा कि आप दुनिया के बाजार में घूमोगे, लेकिन आपका मन भगवान के चरणों में रह जाएगा। आप संसार में रहोगे, लेकिन आपका मन सर्वेश्वर के चरणों में रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मन है वो कोरा कागज है, इस पर जैसा लिख दोगे वैसा लिख जाएगा। ये मन सफेद कपड़ा है, इसे जिस रंग में डुबो दोगे वही रंग इस पर निखर जाएगा, वही रंग इस पर चढ़ जाएगा। इसलिए इस मन को लगाओ। और याद रखना, जब ये मन भगवान की भक्ति में लग जाता है तब आपकी जो आत्मा है वो प्रसन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो मन है ना, वो आत्मा का बेटा है। और जब बेटा सदमार्ग पर चलता है तो सबसे अधिक प्रसन्नता किसे होती है? माँ को। माँ बड़ी खुश होती है। तो इसलिए यदि आत्मा को प्रसन्न करना है तो इस मन को लगाओ और इसे समझाओ। रे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। रे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ बिताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। जिस जग में तू आया है एक मुसाफिर खाना है। जिस जग में तू आया है एक मुसाफिर खाना है। सिर्फ रात भर रुक कर इसमें सुबह सफर कर जाना है। सुबह सफर कर जाना है। लेकिन फिर भी याद रहे, श्वासों के पास खजाना है। जिसे लूटने कामादिक चोरों ने यह प्रण ठाना है। इसलिए याद रखना, माल लुटा बैठा तो यदि थोड़ी सी असावधानी कर दी तो बोले माल लुट जाएगा। और यदि माल लुट जाएगा तो क्या होगा? बोले यदि माल लुटा बैठा तो घर जाकर के मुंह क्या दिखलाएगा। और राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। इसलिए प्यारे, जो वादा माता के गर्भ में आप भगवान को देकर के आए हो कि प्रभु बस एक बार इस दुनिया में भेज दो, खूब भजन करूंगा, उस वादे को निभाओ। क्योंकि कहा गया है, बांध कर मुट्ठी किया था गर्भ में इकरार। बांध कर मुट्ठी किया था गर्भ में इकरार। लेकिन श्याम के सुमरन की क्या तुझको अब नहीं रही दरकार। अरे उस बड़े दरबार में मुंह कौन सा दिखलाएगा। उस बड़े दरबार में मुंह कौन सा दिखलाएगा। और बंद हाथों आया था और खाली हाथ जाएगा। अरे बंद हाथों आया था और खाली हाथ जाएगा।
इसलिए प्यारे, इस संसार में आए हो तो अपने मन को भगवत चरणों में लगा दो। मैं आपसे नहीं कहती कि आप बहुत सारे नियमों को करो, नहीं, भगवान कहते हैं बस मेरी शरण में आ जाओ। और याद रखना प्यारे, जो उनकी शरण में आ जाता है तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। भक्तियों में भी 3 प्रकार की जो भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है। वैसे तो अनंत प्रकार की भक्ति है, लेकिन शास्त्रों में 84 प्रकार की भक्ति है। श्रीमद् भागवत में और रामचरितमानस में नवदा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति है। लेकिन ऐसा दर्शन कराया गया कि उस नवदा भक्ति में भी 3 प्रकार की भक्ति है जो श्रेष्ठ है। वो कौन सी है? तो बताया गया, तस्मादं भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तव्या स्मर्तव्या सचेक्षता भयम्। 3 प्रकार की भक्ति है जो श्रेष्ठ है। कौन कौन सी? बोले श्रोतव्या, कीर्तव्यश्च और स्मर्तव्यश्च। कौन कौन सी? बोले श्रवण, कीर्तन और स्मरण। लेकिन विद्वान ऐसा कहते हैं कि इन 3 भक्ति में से एक भक्ति और है जो सर्वश्रेष्ठ है। बाकी भक्ति के बोले 2-2 नंबर हैं, लेकिन एक जो भक्ति है ना जो सर्वश्रेष्ठ है, हाँ, उस भक्ति के बोले डायरेक्ट में 20 नंबर हैं। और यदि आपने वो भक्ति कर ली तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस भगवान यूं ही मिल जाएंगे। उस भक्ति का नाम क्या है? बोले उस भक्ति का नाम है स्मरण, जिसका कोई नियम नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप स्नान करें, पवित्रीकरण शुद्ध होना चाहिए तब भक्ति करो, नहीं। स्मरण बोले जहाँ बैठे हो, जिस अवस्था में बैठे हो, बस वहीं बैठे बैठे आप उस भक्ति को कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है? बोले महाराज हम फ्री बैठे होते हैं तो दुनिया की बातें तो बहुत सोच लेते हैं। अरे हम वहाँ गए थे, फिर वहाँ पर ऐसा हुआ, फिर उसने ऐसा कहा, फिर हमने भी ऐसा कहा, और इस प्रकार से हम पता नहीं क्या क्या दुनिया की अनाप शनाप बातों को सोचते रहते हैं। लेकिन प्यारे, यदि डायरेक्ट में 20 नंबर कमाना है तो इस समय को बर्बाद मत गवाओ, और जिस अवस्था में हो बस उसी अवस्था में उसका ध्यान करते रहो, करते रहो। जैसे कि प्रमाण गोपियाँ क्या करती है? बोले गृहस्थी के सारे कार्य करती है, दुनिया के सारे काम करती हैं, लेकिन काम करते करते क्या करती हैं? दर्शन कराया गया, कर से करम कराओ विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। आप देह से कोई भी कर्म करें, लेकिन आपका मन श्री हरि के श्री चरणों में होना चाहिए। और याद रखना प्यारे, श्रीमद् भागवत में जब आप आते हो, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए जब आप आते हो, तब आपकी 3 भक्तियां एक साथ में हो जाती हैं। कौन कौन सी? बोले एक तो कथा श्रवण, दूसरा कीर्तन, और तीसरा बोले जब निरंतर भगवान की कथा को सुनते रहते हो, तो जब घर भी जाते हो तो आपको बारंबार स्मरण, आपका बारंबार ध्यान कहाँ जाता है? बोले भगवान की लीलाओं पर। इसलिए प्यारे, जाना कुछ ना कर पाओ तो बस भागवत से जुड़े रहो और इस भागवत में अपने ध्यान को लगाए रखो। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की, श्री भक्त वत्सल भगवान की जय।